सेकुलर, लूटियंस, एलीट, बुद्धिजीवी, सूडो सेक्युलर, देशद्रोही, गद्दार, लिपटार्ड, प्रेस्टिट्यूट, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, खान मार्केट गैंग, मीर जाफर, जयचंद। कहीं आप भी तो रोजमर्रा की बातचीत में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे? ये सब तब कहा जाता है जब व्हाट्सएप पर धुआंधार आधे सच आधे झूठ मैसेजेस का पूरा सच बताने की कोशिश कोई ग्रुप पर करता है। ये पढ़कर पहले तो भौंचक्के के रह जाते थे। शायद एक मॉरल फेयर भी था कि हो सकता है कुछ गलती कह दिया होगा जो संस्कृति और परंपरा से इतर होगा। फिर देखने में आया कि देश के बड़े ही प्रबुद्ध और सम्मानित चुनिंदा लेखकों, कलाकारों और फिल्मकारों को भी ऐसे ही विशेषण दिए जाने लगे, और इसी वजह से पढ़े लिखे लोगों के अंदर शायद संभावित अपमान का एक डर सा बैठ गया था। इधर विपक्षी पार्टियों के सवाल उठाने पर भी उन्हें गद्दार, मीर जाफर और जयचंद जैसे शब्दों से नवाजा जाने लगा। और इन्हीं दिनों मैंने दोबारा रुख किया फैक्ट्स को उनके सोर्स से पढ़ने की तरफ। साथ में मेन स्ट्रीम मीडिया देखना बंद किया और तथ्यों के साथ इंफॉर्मेशन देने वाले यूट्यूब चैनल्स पर ध्यान लगाया। और तब लगा कि जिनके पास संस्कृति का ज्ञान नहीं होता वे सच जानने की जहमत ही नहीं उठाते और प्रोपेगेंडा को सच मान लेते हैं। इसमें उम्र की बात क्या कहें, मैच्योर्ड इंसान भी बड़ी आसानी से शिकार हुए हैं। और व्हाट्सएप के फोरम का सबसे ज़्यादा मिसयूज पूरे देश के फ्लेवर को बिगाड़ने में हुआ है। अब मेरे 2 ऑब्जेक्शंस हैं और 2 ही अनुरोध भी। पहला ये कि अपनों से उनके राजनीतिक विचारों के अलग होने के कारण किसी उन्माद में आकर बिगाड़ तो बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि यही चाहा गया है कि लोग अपनों पर शक कर बैठें और विचार बंट जाएं। इसका केवल राजनीतिक फायदा है, हमारा तो व्यक्तिगत नुकसान ही है। दूसरा ये कि अपने ही देश के नागरिकों को देशद्रोही, गद्दार, सेकुलर जैसे असंवैधानिक शब्दों से ना बुलाएं। कोई नहीं है वैसा। पहले तो इसी तरह से आपके काल्पनिक दुश्मन बनाए गए हैं जिनसे आप तलवार भंजाने लगें और उनके निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरे हो जाएं। अगर आप पहले ऐसा कुछ कर चुके हैं तो अभी बहुत देर नहीं हुई है। अपने दिलो दिमाग को ऐसी बांटने वाली साजिश से बचा लीजिए, देश अपने आप बच जाएगा। और आखिरी बात, देश में एक सत्ता पक्ष और विपक्ष रहता ही आया है, उनमें सवाल जवाब तो होंगे, और इसी बहस से फायदा नागरिकों का होता है, क्योंकि हर विपक्ष दरअसल नागरिकों के सवाल ही उठाता है और उसी से तराजू संतुलित होता है। विपक्ष का भी मजबूत होना एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। तो ध्यान रखिए कि सवाल सिर्फ सवाल होते हैं, देशद्रोह या गद्दारी नहीं। सवालों से डरने वालों को सही मानेंगे क्या? जरा सोचिए, फिर सोचिए।